हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों के फ़ोन्स, मैसेंजर पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, यूट्यूब के कमेंट्स में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। वो ये है कि प्रॉपर्टी कारोबार में जो मंदी चल रही है, इसके क्या कारण हैं और ये कब तक रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मेरे मुताबिक, जितनी बुद्धि मेरी काम करती है उसके मुताबिक, डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला हमारा मैच नहीं कर रहा। मतलब डिमांड उतनी नहीं है जितनी हमारे पास सप्लाई इकट्ठी हो चुकी है। जब तक ये हमारी सप्लाई ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक रेट नहीं बढ़ेगा। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो हमें घर घर जाके कोई चीज़ बेचनी पड़ती है। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में ये बात कही थी कि यदि आपको अपनी कोई आइटम किसी के घर में जाके बेचनी पड़ी तो 100 रुपये वाली चीज़ 75 रुपये की रह जाती है। और इसके उल्ट यदि हमारी वस्तु खरीदने के लिए कोई हमारे घर पे आ जाए तो वो 100 रुपये वाली चीज़ हमारी 125 रुपये में बिक जाती है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैंने 2005 या 6 में मैंने एक प्रेडिक्ट किया था, मैंने भविष्यवाणी की थी कि इतना माल इकट्ठा हो गया हमारे इसमें कि वो कम से कम 10, 15, 20 साल कोई कॉलोनी डेवलप ना हो, कोई मकान फ्लैट ना बने, तो भी लोगों के पास इतना माल पड़ा है कि लोग खरीदने वाले कम हैं और बेचने के लिए माल ज़्यादा है। ये सिंपल बात है। जब हमारे पास डिमांड आएगी, रेट तभी बढ़ना है, उसके पहले रेट हमारा नहीं बढ़ना। उसके बिना फिर ये गलती की क्यों हुई? क्योंकि हमने डिमांड सर्वे नहीं किया। जो कोई भी बिल्डर भाई हैं या जो कॉलोनियों का काम कर रहे हैं, वो दोस्तों को जो एक गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए थी कि हर एक शहर में जाके, जिस शहर में वो काम करना चाहते हैं, उसमें एक डिमांड सर्वे करवाते कि यहाँ पर ऑलरेडी कितने प्लॉट पड़े हैं और कितने मकान बने पड़े हैं और कितने आदमी लेने के लिए इच्छुक हैं। यदि फिर भी आपने काम करना चाहते हो तो फिर आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन देखनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ है, उसमें आप सहूलतें क्या दे रहे हो जो पिछली कॉलोनियों में नहीं है, उनके रेट क्या हैं जो पिछली कॉलोनियों में काट के रखी हुई हैं, उनसे ज़्यादा है या कम है। तो यदि ज़्यादा होंगे तो भी ग्राहक को उधर, जो ग्राहक का रुझान नहीं बनेगा, ट्रेंड नहीं बनेगा। सो इन बातों का ध्यान रखा जाता तो शायद प्रॉपर्टी में इतना मंदा ना पड़ता। उसके बाद जो मैं समझता हूँ, हमारे इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ आज तक, अभी तक होता था, ये ज़्यादातर कैश में होता था कि लोग कुछ अपना कैश, रजिस्ट्री कम की हो जानी और उसमें कैश ज़्यादा दे देना, तो ज़्यादातर ये प्रैक्टिस थी। लेकिन 1/6/2015 के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात पे पाबंदी लगा दी है कि हम आप किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में 20,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। जब हमारी प्रैक्टिस एक बार टूट जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब धीरे धीरे वो जो है ट्रेंड है, जो चेक का या एनएफटी या जो आरटीजीएस जो भी है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शनें होनी शुरू हुई हैं। अगली बात, जीएसटी ने हमें उलझाया। जब जीएसटी लागू हो गई तब हमारे देश में एकदम कन्फ्यूज़न का माहौल हो गया, प्रॉपर्टी में भी और बातों में भी बहुत हुआ, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमें समझाया नहीं गया, हमें कुछ नहीं करा, तो इसलिए लोग कन्फ्यूज़न में चले गए। जब कोई आदमी कन्फ्यूज़न में चला जाता है तो वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो अपने घर में बैठ जाता है। सो दोस्तों, उसके बाद रेरा एक्ट आ गया। रेरा एक्ट ने भी जो बिल्डर लोग हैं उनको थोड़ा टाइट किया, उनकी शर्तें जो हैं हार्ड हो गई हैं उनकी। सो उसके बिना पहले पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी बिक जाती थी, तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है हम ब्लड रिलेशन में ले सकते हैं या किसी खास उसमें परिस्थितियों में ले जा सकती है। सो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में मंदी आई है।
और ये मंदी कब तक रहेगी इसके बारे में तो कभी कोई भविष्यवाणी कोई हो नहीं सकती। लेकिन ये है, आज भी जो आदमी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं वो ढंग से करें तो उसमें नुकसान नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी किताब प्रॉपर्टी गुरु में मैंने दिया है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है आपने। नंबर 1, या रेट ज़ीरो या प्रॉपर्टी हीरो। रेट ज़ीरो का मतलब है जो रेट के उस रेट से नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो, उस रेट पे यदि आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपका नुकसान नहीं होता। सो दोस्तों, दूसरी बात, प्रॉपर्टी हीरो। प्रॉपर्टी हीरो का मतलब ये है कि कहीं प्रेशर है, कहीं मार्केट में आपकी दुकान पड़ी है, या कहीं सोफिस्टिकेटेड जो अपने पोश कॉलोनी में आपके कोई प्लॉट पड़ा, कोई और पड़ा है, उसका एक अनार 100 बीमार वाला काम है। ठीक है, वह उसमें हर एक आदमी जाके बसना चाहेगा, उसमें तो आपका प्लॉट वगैरह बिक सकता है। अदरवाइज़ यदि दूसरे तरीके से आप देखा जाए, हमारे शहर मोहाली में देख लो, मोहाली के सेंटर से लेके 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक फ्लैट्स ही फ्लैट्स बने पड़े हैं, प्लॉट ही प्लॉट मतलब तैयार पड़े हैं, लेकिन उनके लेने वाले बहुत कम हैं। क्यों? उनका कारण ये, एक तो शहर से दूर कर दिए, दूसरे नंबर पर कहीं किलोमीटर का फासला है, किलोमीटर के बाद कॉलोनी शुरू होती है, या कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर। कनेक्टिविटी तो है, रोड बन गए हैं, लेकिन जो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है मकानों में रहने के लिए, घरों में रहने के लिए, वो नहीं है। क्योंकि 2 किलोमीटर तक घर नहीं है, उसके बाद फिर शुरू हो गया, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये ऐसे भी मतलब प्रॉपर्टी में मंदा आने का कारण ये भी बना है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आज मेरा ये मैसेज आपको समझ आ गया होगा। तो यदि ये मेरा मैसेज समझ आ गया, जो लोग, जो मेरे भाई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जहाँ भी उन्होंने काम करना है, प्रॉपर्टी डेवलप करके बेचनी है, उसका डिमांड सर्वे कभी भी ना कराना भूलें। मेरे को याद है, जब आज से 20 साल पहले हमारे पंजाब में एक पुड्डा एजेंसी है जो प्लॉटों में और घर बना के बेचने का काम करती है, वो डिमांड सर्वे करवाते थे। जब उन्होंने कहीं सेक्टर काटना होता था या प्लॉट्स वगैरह बनाने होते थे, तब वो उस स्कीम से पहले एक स्कीम निकाल देते थे, अखबार में ऐड दे देते थे कि लो जी 2000 रुपये गज के अपना इतने 2000 रुपये गज के हिसाब से हम प्लॉट निकाल रहे हैं, और इसकी जो इंटरेस्टेड आदमी है उसके लिए 1000 रुपया या 2000 रुपया फीस रखी होती थी, वो जमा करवाओ ताकि हमें पता लगे कि ये प्लॉट कितने बिकने वाले। जिनको जो प्लॉट नहीं लेना चाहते थे उनको उनका पैसा वापस भी कर दिया जाता था। तो इसमें गवर्नमेंट के खाते में जमा होने, लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। लोग कहते थे भी चलो नहीं लेंगे तो अपना पैसा वापस ले लेंगे, पैसा वापस आ जाता था। तो ये स्कीम की वजह से जो पुड्डा के प्लॉट थे हमारे, रातों रात बिक जाते थे, और उन पे हमेशा ब्लैक भी रहती थी, उनकी डिमांड बहुत रहती थी। लेकिन आज उससे उल्ट हो गया, डिमांड सर्वे मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, और जो सप्लाई है वो धड़ाधड़ हो रही है। सो जब तक सप्लाई ख़त्म नहीं होती तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे रेट नहीं बढ़ेंगे, तब तक मंदी रहेगी। सो दोस्तों, मैं आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।